हाय फ्रेंड्स। मैं फिर से यूपीएससी का ट्रिकी क्वेश्चन का दूसरा भाग लेके आप लोग के सामने आ गई हूँ ब्लॉग लेके। तो आज हम लोग ट्रिकी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैंने कुछ क्वेश्चन एनालिसिस करके आप लोग के लिए ब्लॉग बनाया है, उसी को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पिक्चर देखकर आप लोग घबराइए नहीं कि कैसे आंसर देंगे। इसी के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने फिर से यहाँ पे सेट करके सेट में से वहाँ से निकाल के जो मेरे को सही लगा तो वो मैं यहाँ पे एक सेट बनाई। इससे आप लोग को एक टेंटेटिव आइडिया हो जाएगा दो सेट के बाद कि किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, कैसा पूछा जाता आ सकता मतलब ये कंपलसरी नहीं कि यही रिपीट होगा। इससे एक टेंटेटिव आइडिया जो है हो जाता है। इसमें इस क्वेश्चन दो सेट हो जाएगा आप लोग के पास। इसको देखिए, पढ़िए और आइडिया लीजिए कि किस तरीके का क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने से और घंटे, क्योंकि मैंने इतना घंटा प्रिपरेशन किया, उतना घंटा इस तरीके से आवर गिनने से, टाइम को काउंट करने से नहीं है। इसको समझना है क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। मतलब आपका जो बार बार मैंने पहले वाले में भी बोला था कि इसमें जो है आपका इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है, आईक्यू टेस्ट होता है। ये नहीं कि आपने कितना पढ़ाई, कितना बुक पढ़ लिया, याद कर लिया, वो उसमें काम नहीं आएगा। वो भी आप पढ़िए, बुक से भी काफ़ी नॉलेज हो जाए। उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है कैसा है, मतलब क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहता है, कि आप नर्वस हो जाते हैं या कॉन्फिडेंटली आप आंसर देते हैं। और मतलब बहुत समझ के भी नहीं कि जैसे सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आंसर होगा, ऐसे नहीं। आपका जो क्या बोलना चाहिए, उसी समय जो भी दिमाग आपका साथ देता है उसी तरह आंसर भी देना है। बहुत कठिन आंसर नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा घुमाकर प्रश्न जरूर किया जाता है, बट आंसर उसका बहुत ही सरल होता है, बस थोड़ा सा सोचकर। इसीलिए इसका नाम ट्रिकी क्वेश्चन रखा है, मतलब ट्रिक से पूछा जाने वाला क्वेश्चन। और ऐसा नहीं कि बहुत प्रेशर बना के क्वेश्चन किया जाता है कि सामने वाले का जो है मतलब बहुत नर्वस करके, ऐसा कुछ उनका उद्देश्य नहीं रहता पैटर्न बोर्ड का कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके पूछ रहे हैं। आपका इंटेलिजेंसी टेस्ट, आपको इतना बड़ा एक जिम्मेदारी सौंपने के लिए एक टेस्ट है, ये काबिल बनाना है, तो उस हिसाब से भी तो आपको पूरा आईक्यू टेस्ट चेक कराना लेना है। आपको कैसे आप बोलते हैं, किस तरीके से आप आंसर देते, कैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि ये प्रशासनिक परीक्षा है, प्रशासनिक विभाग में आप चूज़ किया है कार्य करने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए, तो उस हिसाब से आपका पर्सनैलिटी भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन का भी उनका पूछने का अंदाजा, तो उसी उनका भी क्वेश्चन का कोई पहले से डिसाइड करके नहीं आते हैं कि हमको ये पूछना है कैंडिडेट से। उनका कुछ फिक्स पैटर्न नहीं होता, कल भी मैंने बताया था ब्लॉग में, आज फिर से रिपीट कर रहे हैं। उनका डीएफ में आपका जो एप्लीकेशन में आपने जो भी मेंशन करते हैं, जो भी आपका उसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन किया जाता है। आपको ज़्यादा परेशान करने के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाता, यदि उनका उद्देश्य यही नहीं रहता कि आपको परेशान किया, पर आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, है ना। इस तरीके से आपको एक तरीके से वो तैयार करते हैं। उसके बाद वो टिप्स भी देते हैं कि आपको ऐसा करना था, ऐसा बोला था। वो मैं लास्ट वाला में, मतलब आज मैं अभी यूपीएससी का 3 ही ब्लॉग बनाऊंगी, तो कल थर्ड में मैं बेसिक टिप्स उसमें बताऊंगी कि आपको किस तरीके से अपियर होना है, क्या आपका अटायर होना चाहिए, क्या पॉस्चर होना चाहिए, कैसे आपको आंसर देना है, उसका भी एक सारा टिप्स उसमें मेंशन रहेगा। पैनल बोर्ड में किस तरीके के मेंबर्स, बोर्ड मेंबर्स उसमें शामिल होते हैं टेस्ट लेने के लिए, कौन कौन एक्सपर्ट रहते हैं, कौन से विभाग से रहते हैं। तो ये सारे एक टेंटेटिव आइडिया होने से आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस तरीके का पैनल बोर्ड रहता है। नहीं तो कभी कभी कैंडिडेट अंदर जाके एकदम से उनको आता सब कुछ है, बाहर वो उतना कॉन्फिडेंट रहते हैं, अंदर जाके नर्वस हो जाते हैं। वो नर्वस ही नहीं होना है। नर्वस होने से क्या होता है कि माइंड जो है वो नर्वसनेस में बिजी हो जाता है, ना कि आपका आईक्यू उस समय आपके साथ साथ देने में थोड़ा नाकामयाब हो जाते हैं। इस सेंस में जो है कि ये सारे टिप्स एक बार आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे, याद करना कुछ भी नहीं है, आपको खाली उसको देखना है कि ये होता है। हालांकि आजकल सब कुछ सर्च करने से मिल जाता है, परंतु इस तरीके से एक रेडीनेस रहने से, एक तरीके से ब्लॉग में एक बार आप देख लेंगे तो एक आइडिया आपको हो जाएंगे। मतलब घबराने वाला सिचुएशन यदि आता भी है तो उससे आप इजीली ओवरकम कर सकते हो।
तो ये सारा कुछ कल मैं बेसिक टिप्स का एक ब्लॉग मेरा रहेगा। ये क्वेश्चन का मैं कल भी बोली थी कि क्वेश्चन मैं बोलूँगी नहीं, क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ये सारा मैंने दे ही दिया है ब्लॉग में, वो आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं एक एक पढ़ के बोलूँगी तो बहुत सारा समय इसमें लग जाएगा। और एक मतलब हमको हर चीज़ जो है हमारा लाइफ में जो भी मेरा प्लानिंग है हम लोगों का, मेरा आपका सबका, कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी मैटर्ड, मतलब इसको बहुत महत्व देना चाहिए कि टाइम सेट करके ही सब काम, हर काम बिना समय का, इसमें भी आपको एग्ज़ाम में बैठेंगे तैयारी करेंगे तो उसमें एक टाइम का मैटर बहुत काम आता है कि उसको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। टाइम मैटर जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, टाइम से आप सब कुछ करो, है ना। तो इस तरीके से है जो क्वेश्चन आप पढ़िए, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बट उसको ट्रिकी नाम इसलिए दिया गया, थोड़ा घुमा के पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन मैं इस पे मेंशन नहीं की हूँ, जैसे कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे क्या है कि कुछ क्वेश्चन इमोशनल होता है, कुछ क्वेश्चन सुनने से आपको लगेगा कि अरे ये कैसा क्वेश्चन पूछे, मैं ऐसा आंसर कैसे दूँ। कुछ मतलब लेडीज़ का के साथ रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ऐसा आपको लगता है कि ये क्या लेडीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, बट उसका आंसर बहुत बेसिक रहता है, बहुत ही नॉर्मल रहता है, बहुत क्लीन रहता है। भाई मत सोचिए कि आपको कोई उटपटांग क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, क्योंकि वो भी सब एक्सपर्ट ही आपके सामने बैठे होते हैं, तो उनका कोई भी मकसद नहीं होता है। बट आपको बेसिक, आपको हर तरीके से एक्सपर्ट बनाने के लिए वो कई तरीके का आपका पर्सनल क्वेश्चन भी आपको पूछते हैं, मतलब आपके अंदर जो संकोच है उसको एकदम से वो ख़त्म कर देना चाहते हैं, कि एक हर तरीके से आपके मतलब पर्सनैलिटी में एक स्मार्टनेस आ जाए, मतलब एक आपको एक बढ़िया सा शेप आपका पर्सनैलिटी को देने के लिए वो हर तरीके का क्वेश्चन आपसे करते हैं। आपका चॉइस, आपका शायद मैरिज के बारे में, आपका लव अफेयर्स के बारे में, आपका एंटरटेनमेंट के बारे में, किस तरीके से आप टाइम पास करते हो, आपका जो भी हैबिट्स है, कि आप ड्रिंक करते हो या आप सिगरेट पीते हो, हर तरीके का क्वेश्चन करते हैं। इसका ये नहीं पाबंदी है कि ये नहीं करते वो नहीं करते, बट आपको हर क्वेश्चन का आंसर बहुत कॉन्फिडेंट से, बहुत कूल होकर, बहुत कंट्रोल वे में, बहुत डिसिप्लिन वे में देना होता है। यही उनका मकसद होता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या कैसा है आंसर देते समय, आपका मतलब फेस का कैसा चेंज हो जाता है क्वेश्चन सुन के, ये सारा कुछ वो ऑब्जर्व करते हैं। वो उन्हीं का, वही उनका ट्रिक है आपको पहचानने के लिए, आपका पर्सनैलिटी को पहचानने के लिए। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैंने मेंशन नहीं किया है, बट वो क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी ब्रीफ कर दिया है उस तरीके का क्वेश्चन रहता है। सुनने में बहुत अटपटा लगेगा, बट उसका आंसर जो है बहुत क्लीन रहता है, मैं यही बार बार बोलूँगी। चलिए आज इतना ही है, आप लोग इसको पढ़िए, ब्लॉग को देखिए और कमेंट्स करके बताइए कि और क्या जानना है। मतलब मैं एकदम यूपीएससी के पूरा उसके बारे में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ, मेरा मकसद है ट्रिकी क्वेश्चन के बारे में, और कल मैं कुछ बेसिक टिप्स आपको ब्लॉग के जरिए बताऊंगी, और कुछ डूज एंड डोंट के बारे में भी बताऊंगी। यूपीएससी में एग्ज़ाम ट्रिकी क्वेश्चन के लिए अपेयर होने के समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।